सूरह कौसर उस दिल पर असर नहीं करती जो खुद को बेकसूर समझता हो। ये उस दिल पर उतरती है जो अपने ऐब मान लेता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो शख्स अपने नफ्स को मुजरिम ना समझे वो रब की रहमत का जायका नहीं चखता। ये बात सख्त लगती है लेकिन यही हकीकत है। हम रिस्क की कमी का शिकवा करते हैं लेकिन हराम से बचने की फिक्र नहीं करते। हम इज्जत मांगते हैं लेकिन तकब्बुर छोड़ने को तैयार नहीं होते। सूरह कौसर पहले ये सब छीनती है फिर अता करती है। जब तुम ये सूरह पढ़ते हो और दिल में ये नियत करते हो कि या अल्लाह, जो तूने रोका वो भी मेरी भलाई के लिए था और जो तू देगा वो भी तेरे इल्म से होगा, तो समझ लो कि तुम कौसर के रास्ते पर आ गए। अब एक और नुक्ता सुन लो, ये नुक्ता बहुत कम बताया जाता है। सूरह कौसर खामोश अमल मांगती है, शोर मचाने वाला अमल नहीं। जो शख्स हर एक को बताता फिरे कि मैं ये पढ़ रहा हूं, मैं वो पढ़ रहा हूं, वो अक्सर महरूम रह जाता है। और जो शख्स खामोशी में सिर्फ अल्लाह को गवाह बना लेता है, अल्लाह उसे खुद जाहिर कर देता है। यही वजह है कि औलिया की जिंदगियों में कम अल्फाज और ज्यादा असर होता है। अब जरा गौर करो, क्या तुम वाकई अल्लाह से लेने आए हो या लोगों को दिखाने? ये सवाल सूरह कौसर खुद पूछती है। अब हम इस हिस्से के आखिरी मोड़ पर हैं और यहां मैं एक पर्दा जरा सा उठाऊंगा लेकिन मुकम्मल नहीं। वो पर्दा यह है कि सूरह कौसर सिर्फ जरूरत के वक्त नहीं बल्कि शुक्र के वक्त पढ़ी जाए। अक्सर लोग तंगी में पढ़ते हैं, वुसअत में छोड़ देते हैं और कौसर नाशुक्री वालों से खामोशी से रुखसत हो जाती है। जो वुसअत में भी सूरह कौसर को थामे रखे, अल्लाह उसकी तंगी कभी लंबी नहीं होने देता। अब आखिर में मैं तुम्हें एक राज छोड़कर जा रहा हूं, एक ऐसा राज जिसे अगर तुमने समझ लिया तो अगला हिस्सा तुम्हें हिला देगा। वो राज ये है, सूरह कौसर अल्फाज से नहीं हालत से काम करती है। और वो हालत कौन सी है, वो लम्हा कब आता है, वो वक्त कौन सा है, ये मैं अगले हिस्से में खोलूंगा। लेकिन शर्त यही है कि तुम सुनने वाले नहीं, कबूल करने वाले बनो। क्योंकि कौसर हर सुनने वाले को नहीं, सिर्फ मान लेने वाले को मिलती है।